हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। बढ़िया हैं। यस मैम। तो ये बच्चे हमारे ध्यान ही आपके क्लास के हैं, तो आज इनके साथ क्लास स्टार्ट करते हैं महान व्यक्तित्व का पहला पार्ट। और ये कक्षा 5 वाले बच्चे बैठे, इनको काम दे दिया है मैथ का। ये मैथ में पहाड़ा लिख रहे हो ना, पहाड़ा? ठीक है, जिसको जितना आता है लिखो, चीटिंग नहीं करना। तब तक हम इधर क्लास ले लेते हैं इन लोगों की। और इनकी क्लास में जो है आए हैं 5 लोग। किस क्लास में हम लोग? 6 में है और 5 लोग आए। कितनी बहादुरी की बात है। ठीक है, तो और लोगों को बुला के लाओ और इनकी क्लास लेते हैं। आज का पाठ उनका है महान व्यक्तित्व। आप देख सकते हैं महान व्यक्तित्व बहुत अच्छा विषय है। इस पर क्या है कि जितने हमारे महान व्यक्ति हैं उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो ये बुक है वो किसी बेस पे है वाले कि जितने हमारे महान हैं व्यक्ति, जैसे हो गए, जैसे कौन हो गया, नानक देव हो गए, महाराणा प्रताप जी हो गया, अहिल्याबाई जी हो गई, महाराजा रणजीत सिंह हो गए, मंगल पांडे जी हो गए, कुंवर सिंह जी हो गए, बाबू बंधु सिंह, वैसे बहुत सारे इसमें देखिए इतने सारे महान व्यक्तित्व हैं हमारे, जिनके बारे में इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला पाठ हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, बोलिए। श्री रामचंद्र। हाँ, पहला देखिए यहाँ पे क्या है, श्री रामचंद्र जी हो गए, माहिर दधीची हो गए, दुष्यंत पुत्र भरत हो गए। तो ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तित्व हमारे पास हैं। तो आज हम लोग देखेंगे श्री रामचंद्र जी को। किसको देखेंगे? श्री रामचंद्र। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए फिर इनकी जो है आज इनका पहला लेसन है, देख लेते हैं महान व्यक्तित्व में। तो पहला लेसन है श्री रामचंद्र। क्या है? श्री रामचंद्र। तो श्री रामचंद्र जी के बारे में सब लोग जानते होंगे कुछ ना कुछ। अंशिका, आप क्या जानती हैं? सबने टीवी में देखा है, सुना है, पढ़ा है। टीवी में तो सबने ही देखा होगा रामायण। राम ने रावण को मारा था। अच्छा, राम थे कौन बताइए? अरे रामायण सबने देखी है भाई। हाँ, राम जी का घर कहाँ है? अयोध्या है। राम कौन थे? राम जी के बारे में जिसको जो पता है बताएं। हाँ, राम जी की कितनी माता थी? मैम 2 माता 8 3 8 का जब कुछ बोल रहे हो। 3 हाँ, कितने भाई थे? 2 3 मैम 5 2 4 3 यही देखते हो तुम लोग, काटना पड़ेगा इसमें से। मैम 4 थे। 2 दिन भर टीवी देखोगे, दिन भर फोन देखोगे, इसलिए कहते हैं काम की चीज देख लेगा फोन टीवी में। समझे? बस एक्सक्यूज दे दो, फोन सब देखते हो मुझे पता है, इतना वो ना करो। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। 4 लोग थे। ठीक है, यस मैम। राम जी का घर कहाँ था? अपने अयोध्या में, यहीं पे। तो हम लोग जब किताब पढ़ते हैं लोग बहुत खुश होते हैं। मोस्टली जितनी चीज़ें इसमें होती हैं तो हमारे इर्द गिर्द में होता है। अयोध्या हमारे यहाँ से बहुत पास में है और सारे बच्चे इसमें जितने खड़े गए भी होंगे ना। यस राम जी का मंदिर नहीं देखे? नहीं आ रहे राम जी का मंदिर? यस मैम हम देखें। तो बिना गए देख लिए अभी? हाँ, कह रहे हम गए नहीं और राम जी का मंदिर देख लिए। आ रहा नोट की? तो तेज से बोला था, उसने गुडा था। हाँ, और वहाँ पे नहाए हो? मैम भरत की माँ का क्या नाम था? कौशल्या नहीं नाम। आदित्य मेरे से ही लाइए। सर अपने दम पे खड़े होइए। हाँ, आज सुनो, अभी तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। तो राम जी जो है अयोध्या सब लोग गए और अभी जो मंदिर बना है उद्घाटन हुआ था, तो अयोध्या सब लोग गए भी हो, नहाए भी हो, घूमे टहले हो ना। हनुमानगढ़ी भी गए हो वहाँ से कि नहीं गए हो? वो देखो हनुमान वहाँ बंदर भी टहल भी रहा है। हनुमान जी। तो चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबकी किताब पे उंगली होनी चाहिए अपनी अपनी। हम किसी से नहीं पूछेंगे कहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है अंशिका, आप इस पे रखो। तो श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अच्छे स्रोत बना हुआ है। श्री रामचंद्र जी के जीवन की मुख्य घटनाओं तथा प्रसंगों से उनकी चरित्र की श्रेष्ठता का पता चलता है। जैसे श्री रामचंद्र क्या कहा जाता है, इनका एक नाम और है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या कहते हैं इन्हें? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, इनकी जैसा पुरुष आज तक कोई हुआ नहीं है इस पार्टी का।
ठीक है, इतनी मर्यादा में रह के हर चीज़ को बहुत अच्छे से करना, है ना। इसलिए कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनका ही नाम और है। हाँ, तो अयोध्या के महाराज दशरथ के वे सबसे बड़े पुत्र थे। तो अपने पास यही अयोध्या, राम जी का घर यही अयोध्या पे है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ से बहुत ही पास में है। और हमारे यहाँ से तो ये हाईवे भी गया इधर से होकर के, ठीक है। हमारे बगल में मस्जिद जाता है, इनके बगल से मस्जिद जाता है। जेकर जाए हुए आज संपर्क कर ले, आज करा दिए, मैजिक जाकर दर्शन करवाए, घुमाए टहराए ले। अब मैजिक बंद हो गया, कागज खत्म। और हमसे कह रही इसका कागज खत्म हो गया है। एक से एक महान लोग ही इधर, तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैजिक जाता है और कागज खत्म हो गया। इधर आ जाओ गौरव। अच्छा तो सुनो, अपनी यहाँ से, अच्छा अयोध्या में ऐसा नहीं, अयोध्या में और चीज़ें देखने लायक है। वहाँ पे देखो सबसे पहले तो हनुमानगढ़ी के लिए वो फेमस है। फिर अब राम जी का वहाँ पे जो बाला रूप में उनका उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे उनकी प्रतिमा जो है विराजमान की गई, तो वो हैं। उसके बाद में वहाँ पे वो भी है, क्या बोलते हैं, दशरथ भवन भी है, सीता रसोई भी है। आप लोग जब भी जाओ तो सब कुछ टहल के आओ, देख के आओ ये सब चीज़ें, जब जाओ पूरा दिन जाओ। वहाँ पे एक अमावा मंदिर है, ठीक है, सुन रहे हो, क्या है अमावा मंदिर, क्या अमावा भोजनालय कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको 24 घंटे फ्री भोजन मिलता है और A1 का मिलता है, आश्रम टाइप का जैसे वो है, अमावा मंदिर कहते हैं उसे। जब देखो आप लोग क्या हनुमानगढ़ी से होकर के ना, जब राम जन्मभूमि के लिए जाने लगते हो आप वैसे ना, तो ऐसे एक बाएं हाथ पे गया धनुष से बना हुआ, ऊपर लिखा है अमावा, वहीं पे ये है। तो आप लोग कभी भी जाइएगा ना तो ज़रूर जाइएगा, एक टोकन लगता है, उसके बाद भोजन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे। तो कभी टाइम लगता है लेकिन ग्रहण कीजिएगा प्रसाद के तौर पे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ था। क्या था इनके पिताजी का नाम? दशरथ था, ठीक है। तो लक्ष्मण श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण तथा भरत शत्रुघ्न उनके साथ अत्यधिक प्रेम व सम्मान पूर्वक रहते व्यवहार करते थे। भरत की माँ कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिला जितना उन्हें अपनी माँ कौशल्या से मिला। समझ गए? यस मैम। पिता गुर्जन तथा जनता के सभी वर्गों के साथ साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल एवं शिष्ट था। अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल में स्वयं हारकर उनको विजयी बना देते थे। इस तरह से थे राम जी। लेकिन आज अगर खेल हो, कुछ हो रहा हो, ठीक है, तो अपना भाई छोड़ो, उन्हों किस्सा खा ले हम ऐसे करते हैं। मैम इस पे दौड़ सकते हैं। लगा दो कह कोई चीज ना दिशा, कोई चीज आ जाए तो क्या होता है, अगर कह दिया जाए बाई चांस तो लोग मिल बांट के खा लो, है कि क्लास में ध्यान दो। आज मैं छोड़िए भैया, पानी का चलाया। तो ये सबका सम्मान करते थे। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आश्रम वासियों की रक्षा और निर्विघ्न यज्ञ करने की सहायता के लिए वे राजा दशरथ के पास आए। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुँचे। समझ रहे? दोनों राजकुमारों ने अद्भुत साहस तथा शौर्य के साथ आश्रम वासियों की रक्षा की। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उनके आसपास शांति स्थापित की। जैसे आजकल का टाइम क्या है कि हम लोग के पास स्कूल हो गए ना, पहले ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, ऐसे गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है। आज के टाइम में ये समझो जैसे हम हॉस्टल कहते हैं ना, कि वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, चीज़ें, तो थोड़ा कह सकते हैं, वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ वैसे गुरुकुल में लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे। अब हॉस्टल में सुविधाएं, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं ऐसी थी कि खुद से बनाओ, खुद से खाओ, खुद से सारे काम करो। मतलब 11 साल के आप हुए, आपको दीक्षा ग्रहण करने के लिए, दीक्षा मतलब कि आपको ये पढ़ने लिखने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। फिर आप वहाँ पे रहो, खुद से नहाना धोना, खाना पीना, सब कुछ काम करना है आपको, वहीं पे ही रहना है। घर में कभी कभार आना है जब कुछ ऐसा मांगलिक कार्यक्रम हो तब, ठीक है। तो चलिए, तो हुआ क्या था कि ऋषि लोग, जो राक्षस लोग थे ना, बहुत उपद्रव काटे हुए थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। यज्ञ होता है लाके उसमें मांस डाल दें, खून डाल दें, ऐसा करते थे। यज्ञ होने नहीं देते थे, शुभ काम होने नहीं देते थे। तो इस चीज़ से ऋषि लोग भी आ गए, एकदम से परेशान हो गए, कहीं अब इनके कोनो उपचार ना अब चला राजा के पास। जैसे घर में कोनो कलेश होता है, भाई बहन माँ, तो किसके पास पहुँचते? पहले मम्मी के पास पहुँचते हो। अच्छा भाई बहन मिलाया होती पुलिस पर भरा देते,
गौरव का दिमाग काम नहीं कर रहा आज, बिल्कुल ही सेंस भी नहीं है। गौरव क्या खा के आए घर से? मम्मी क्या खिलाई है? चाय खाते चाय पीते हैं। अच्छा आज गौरव का सच में काम नहीं कर रहा है, चाय खा के आया है। चाय पीते हैं, चाय के साथ क्या खा के आए हो? कुछ नहीं, तभी तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। हम कहते हैं चाय के साथ जब सुबह आते हो आप लोग टोस्ट खा लो, ना हो तो बिस्किट, ना कुछ भी ना हो तो जो बासी रोटी बची है उसमें नमक लगाओ, तेल लगाओ, रोल करो और चाय के साथ खा लो। हाँ, एक नंबर का स्वाद होता है। चलिए भी तो ना, हम खाए हैं। सबको खाना चाहिए। बासी रोटी, पता है आप सुन लो एक बात और, बासी रोटी जो है बहुत ही हेल्दी होती है। रोटी स्पेशली बासी बहुत हेल्दी होती है, ठीक। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो रोटी मम्मी से को रात में ज़्यादा सेक दें, रखा रहे, सुबह उसको गरमाओ। अब तो गर्मी हो गई है ना, गरमाओ, ठंडी में तो गर्म लगता है। नमक एक बूंद तेल लो सरसों का, नमक लो, उसके से मसल लो, रोल बनाओ, चाय में डिप लो, खाओ, एक नंबर का स्वाद आता है। तुम्हारा पेट खाली है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए कुछ खा के आया करो, चाय खा के आए। तो जैसे भाई बहन में लड़ाई होती है आपस में, कहाँ पहुँचते हैं? मम्मी पास। मम्मी के पास। कहिए चुप रहा पे, मम्मी पास आप, ये तो हम मम्मी पास जा रहे हैं, हम पापा पास आप, ऐसा होता है ना। तो मम्मी वहाँ पे सुला कर आती है। तो ऐसे ऋषि लोग परेशान थे, तो वो कहाँ गए? अपनी राजा के पास। राजा उस टाइम पे कौन थे? दशरथ जी थे, मतलब राम के पिताजी थे। तो उनके पास आए तो उन्होंने कहा भाई देखिए आपके पास बेटा है, ऐसा ऐसा इतना होनहार विद्वान है, तो आप एक काम कीजिए कि हमें अपने बेटों को दीजिए ताकि हम वहाँ पे यज्ञ अच्छे से कर सके और आपके बेटे लोग क्या है वहाँ पे इसकी रक्षा करेंगे ताकि कोई इस पर आक्रमण न कर पाए। समझ गए, है ना। तो बात यही हुई। उसके बाद भाई चले गए वो लोग वहाँ पे, फिर अच्छे से यज्ञ भी हुआ, सब चीज़ें ठीक है। और राक्षस लोग राक्षस लोगों का राम जी लोगों ने वध किया, चले गए। अब आगे सुनिए कहानी, ठीक है। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। जो उनके गुरु थे उनको क्या प्राप्त हुआ? सीता जी का स्वयंवर हुआ। जैसे आजकल शादी विवाह होता है ना, तो पहले शादी को ही नहीं, शादी विवाह, शादी अलग होगी, स्वयंवर अलग हुआ। स्वयंवर में क्या होता है कि आपको स्वयं उस लड़की को स्वयंवर चुनना होता है, ठीक है। जैसे वो लड़की है तो बहुत सारे राजा लोग आएंगे, तो वहाँ पे एक शर्त रखी जाती है कि अगर इस काम को ये कर लेगा तो वो लड़की उस टाइम पे वो माला, वरमाला जिसके गले में डाल देगी, वो उसका क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो उसी को कहते थे स्वयंवर। क्या कहते थे? स्वयंवर, ठीक है। तो विश्वामित्र को पता चला कि जनकपुर के राजा जो है वो अपनी पुत्री के लिए शादी के लिए स्वयंवर रचा रहे हैं। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। समझ गए ना, शर्त यहाँ पे सुन गए। तो शिव जी की धनुष, सोचो जो पूरे विश्व का रखा हुआ है, उस धनुष कितनी भारी होगी, कौन उठा पाएगा? कोई नहीं। हाँ, तो बहुत मजबूत भी होगी। तो जनक जी ने ये शर्त रखी कि अगर मेरी बेटी से जिसको विवाह करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि शिव जी की धनुष को उठा के उसकी प्रत्यंचा, मतलब वो जो डोरी धनुष के पीछे रहती है ना, उसको चढ़ा के तोड़ना पड़ेगा उस धनुष को, ठीक है। तो भाई ये शर्त तो बहुत कठिन थी, लेकिन विश्वामित्र ने कहा जब इतने वीरवान लोग हैं तो राक्षसों का वध करके मेरे यज्ञ को कंप्लीट करवा सकते हैं, तो अब इन लोग को वहाँ पे ले जाना चाहिए। क्या पता धनुष को भी तोड़ लें लोग, है ना। तो उनके मन में बात आई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने विवाह करने, अपने गुरु का आदेश पाकर श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही शिव धनुष टूट गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कहानी दी गई है। तो राम जी लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और राम जी जो है जैसे ही उनके गुरु विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि जाओ राम शिष्य जाओ, अब आप धनुष को तोड़ो। और जैसे ही राम जी उस धनुष को पकड़ते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो धनुष क्या हो जाती है? टूट जाती है। और वहाँ पे सीता माता क्या करती हैं? उनको वरमाला पहना देती हैं और इस तरह से सीता जी का राम जी का विवाह हो जाता है। सीता के साथ विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, मतलब बूढ़े हो चले थे। वे राम को युवराज पद पर अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। अच्छा, युवराज मतलब समझे? राजा का जो प्रथम पुत्र, पहला पुत्र होगा बड़ा, उसको क्या बोलेंगे? युवराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवराज बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक राजा है, ठीक है, उसके बाद राजा अपना कार्यभार, अपना जितना भी, जैसे पापा लोग हैं बूढ़े होते हैं तो किसको सबको सौंपते हैं? बड़ा बेटा जो होता है ना, नौता हकारी, नाच बात आओ जाप खेती बाड़ी सब वही करते हैं ना, हिस्सा दो जी सब लागत नहीं, जिम्मेदारी मतलब बाबा वाली जिम्मेदारी सब पापा को मिल जाती है ना। तो यही चीज़ है। तो ऐसे ही तो दशरथ जी ने क्या किया कि बनाया मनसा कि अब तुम बूढ़े हो गए हैं
तो अब क्या क्या काम किया जाए कि जो युवराज राम जी हैं उनको समस्त जो है कार्यभार सौंपा जाए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कहते खाली सौंप दिया, तो राज्याभिषेक होता था। फिर वहाँ पे राम जी को वहाँ बिठा के मतलब उनका तिलक चंदन होता पूरे पूरे मतलब नगर में ये पता चलता कि हाँ अब आज से राम जी जो है युवराज राम का राज्याभिषेक हुआ है। इस तरह के तो प्रोग्राम होते थे, समझे। तो चलिए आगे देखिए, तो क्या हुआ कि जो है इनके दशरथ जी के कहाँ पहुँचे बच्चे, हाँ, तो युवराज पद अभिषेक कर शासन किसके भार से मुक्त हैं। उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारी होने लगी, तभी दासी मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। सब देखिए यहाँ पे क्या सीख मिलती है, कान भरना। जैसे तुमसे कोई कुछ कहे ना तुम मान जाओ, अपनी आँख से देखो ना और आप मान जाओ, तो इसमें क्या पूरा विध्वंस हो जाता है लोगों का। ठीक है, जैसे हम आपके हम अपने हैं, तो हम आपको कोई सलाह देंगे तो अच्छी सलाह देंगे। आपसे कोई कुछ कहा कि ये इतना काफ़ी चुरा लिए हैं, जैसे मान लो गौरव ने कहा जैसे आर्यन से आदित्य तो काफ़ी चुरा लिए हैं। ठीक है, अब आदित्य गौरव न देखे आर्यन न देखे अन्न तन, बस आदित्य से लड़ जाएं तो गलत बात है ना। पहले आर्यन को पूछ रही कब चुराया कब चुराया, आर्यन ने अपनी आंखों से, बात की बात हो रही है एग्जाम्पल के तौर पे, कि जब तक आप अपनी आंखों से मतलब कोई चीज़ देखो ना तब तक उस बात को मानो नहीं। इतने बुढ़े नहीं हुए, बैठ रहे हो, थक गए हो, बिल्कुल खड़े रहो उतनी देर तक। अभी से लोग को इतना 7 मिनट खड़े नहीं हुआ है, थकान ले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, उनकी दासी थी मंथरा। क्या थी, दासी थी मंथरा। मतलब दासी मतलब जो राजा की ऐसे होती ना, दासियाँ काम करने वाली राजा घर में रानी के साथ लगी रहती हैं, मूवी में देखा होगा ना आप लोगों ने, वैसे ही तो मंथरा थी। तो मंथरा ने कहा पता क्या, कैकेयी की कान भर दिए। मतलब कैकेयी को बहुत पट्टियाँ पढ़ाई कि कान। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे, जिनके लिए राजा पहले वचन दे चुके थे। अच्छा, राजा मतलब दशरथ जी, कैकेयी उनकी जो रानी थी। तो राजा, अभी से कहानी सुनो थोड़ा सा बैक में, दशरथ जी कहीं युद्ध कर ले गए थे। ठीक है, तो दशरथ जी का जो रथ का पहिया था वो टूट गया था। तो अगर रथ का पहिया टूटता तो दशरथ जी जो है वहाँ पे हार जाते। तो उनके साथ में गई थी कैकेयी जी, मतलब उनकी मिसेज, उनकी बीवी कैकेयी, रानी जी गई थी। ठीक है, दोनों भाषा समझो आप। तो रानी जी ने कहा भाई ये तो अगर राजा हार जाएंगे बड़ी बेइज्जती होगी, तो फिर कैसे हो। तो कैकेयी के पास वो था कुछ आशीर्वाद था। तो कैकेयी जी ने क्या किया कि जब तक दशरथ जी युद्ध लड़ते रहे, कैकेयी जी उनके रथ का पहिया वो थामे रही अपने हाथ से, और पूरा युद्ध हुआ और दशरथ जी उस युद्ध में विजयी हो गए। तो दशरथ जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा रानी तुम 2 वरदान मुझसे मांगो, जो मांगना हो, तुम्हारी जो इच्छा हो। तो रानी ने कहा राजा अभी मैं आपसे वरदान तो नहीं मांगूंगी, लेकिन हाँ आप ये 2 वरदान जो है पेंडिंग रखिए, मतलब रखे रहिए, जब मुझे आवश्यकता लगेगी तब मैं आपसे मांगूंगी। मतलब मौके पर चौके वाली बात हो गई। जब मुझे लगा कि अब वरदान मुझे मांगने की बारी है तो मैं आपसे वरदान मांगूंगी। गौरव सीधे खड़े हो, तब की बात है। अब आइए यहाँ पे, तो वही वरदान जो है अब यहाँ पे भाई बुद्धि खुल गई रानी की, वरदान मांगने की बात आ गई। इन वरों का हाँ, वरदान मंथरा के बहकाव में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे, जिनके लिए राजा पहले से वचन दे चुके थे। तो वचन वही वाला था। ठीक है, इन वरों का संबंध देवासुर संग्राम की घटना से था। उसमें दशरथ ने देवों के पक्ष में असुरों के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध स्थल में कैकेयी ने बड़े, देखो वो बता रहा है, साहस से राजा की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी के 2 वरदान मांगने को कहा था। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगे और भविष्य में कभी मांग लेने की बात कह रही थी। अब कैकेयी ने राजा को उन्हीं वचनों का स्मरण कराते हुए, स्मरण मतलब याद कराते हुए 2 वरदान मांगे। एक वरदान में उन्होंने पुत्र भरत के लिए अयोध्या मांगी, अयोध्या का राज मांगा, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। 14 वर्ष का वनवास, समझ गए। आप सोचो खुद का बच्चा। एक में भरत के लिए क्या मांगा कि हमारे भरत को जो है राज्याभिषेक करो, राजा बनवाओ, युवराज बनाओ। और एक में क्या कहा कि राम जी को क्या कर दो, 14 वर्ष का वनवास कर दो। समझ गए। अब देखो भैया, तब राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा थे और प्रण के पालन के लिए वे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते थे। अपने प्रिय, एक कहावत है ना, रघुबर ए बच्चे नहीं छो उसको, मतलब एक ऐसे कहावत भी कही जाती है, दोहा सुनने को मिलता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर
वचन लगाई मतलब आपको जो वचन दे दिया है, आपको जो कह दिया गया है, फिर हमारा चाहे उसमें जो है प्राण चली जाए लेकिन हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं। अब दशरथ जी ने उस टाइम तो वचन दे दिया था, लेकिन इससे दशरथ जी को बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन अब रानी जी की इच्छा तो पूरी करनी ही है ना, जैसे तैसे। तो अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना ही उनके लिए अत्यधिक कष्टदायक थी। फिर भी वचन के धनी राजा ने अपना प्रण निभाया। राम के वियोग में दशरथ का जीवित रह पाना कठिन था, किंतु उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा। समझ गए, मतलब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, नहीं नहीं दूसरा वचन मांगो, वचन नहीं देंगे, ये वो कुछ नहीं, अपने बात से नहीं मुकरे। ठीक है। राम पिता की आज्ञा को ए बच्चे बोलो नहीं। राम पिता की आज्ञा को सिरोधार कर सहर्ष वन के लिए चले गए। और राम जी भी कितने अच्छे ऐसे है ना, कि पिताजी ने एक बार कहा वो 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। एक बार भी नहीं कहे कि हम बड़ा हुई, हमका मिले चाहिए धन जायदाद, हम राजा बन गए, इनका काहे बनाओ, कुछ नहीं, चले गए। इसलिए वो राम है। राम कहना बहुत मुश्किल, राम बनना बहुत कठिन है ना। कहते राम है, गलत है, राम ऐसा कोई हो ही नहीं सकता आज की धरती पे। बनना बहुत 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 कठिन है। अभी छोटे से अभी मान लो घर में कोई काम हो, सब्जी लाना हो, मम्मी एक से नहीं कहकर दूसरे से कह दें कि हाँ उनसे ना खा, तू मैंने से कहा तो सब्जी लावे का, इन्हों जाए काय नहीं खाते, तुरंत ही बोलोगे। सारे लोग की बात हो रही है, काय नहीं खाते हम न जावे, इन्हों भेजा। लेकिन सोचो 14 वर्ष वनवास, जो राजा है जिसके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, हाथी घोड़े महल, वहाँ सब कुछ लग्जरी लाइफ है ना, मतलब वीवीआईपी सुविधा है। और वो 14 वर्ष वनवास में रहेंगे, वो भी वो उनके तन पे जो कपड़ा था खाली वही कपड़ा पहन के गए थे, कुछ ले दे के कुछ भी नहीं। और वन मतलब जंगल। आज तो तब भी हम लोग देखें कितना अच्छा है। पहले तो ऐसे दूर दूर तक एक दिन दादी लोगों से पूछोगे, आप नानी लोगों से बताएंगे, बाबा लोग नाना लोग कहानी बताएंगे उनके समय में क्या था। कहीं यहाँ सब कुछ था ही नहीं, जंगल था। तो ऐसे जंगल थे, जानवर भी थे उसमें। चले गए भाई। उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वन की राह पकड़ी। अब सीता जी तो उनकी पत्नी थी, तो सीता कहाँ आती ससुराल में। ठीक है, तुम लिए पति के साथ में जाऊंगी जहाँ जाएंगे। राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जब राम चले गए वहाँ पे, तो राम जी के वियोग में मतलब राजा जी को इतना सदमा लगा कि अरे मेरी वजह से जो है मेरा बच्चा कहाँ चला गया, वनवास चला गया। उनको ये कष्ट जो है खा गया। और राम दशरथ जी क्या हुए, अपने प्राण निकल गए, त्याग दिए, प्राण उनके निकल गए। भाई राम भरत को मानकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए, मनाकर वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। उस अवसर पर भी राम ने पिता की आज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का संकल्प दोहराया और वनवास की अवधि पूरी होने पर अयोध्या लौटने के लिए कहा। समझ गए, राम भरत जी ने कहा कि नहीं भैया चलो, जो हो गया, अब आप चित्रकूट से लौट आओ। ठीक है, तो राम जी ने कहा नहीं, जो पिताजी ने कहा है मैं 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही आऊँगा, उसके पहले नहीं आऊँगा। पिताजी की आज्ञा सर्वा आँखों पर। ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों ने सुना होगा भरतकुंड अयोध्या जाते टाइम पड़ता है, देखो रास्ते में पड़ता है। वहाँ पे कहते हैं अभी भी जो राम जी की खड़ाऊँ, पता नहीं आप लोगों ने देखा है। ऐसा जाओगे ना तो जलालपुर के पहले इधर पड़ता है भरतकुंड जी के पास। हाँ, वहाँ पे डेड बॉडी मोस्टली लोग जाते हैं, डेड बॉडी कहते हैं वहाँ पे जिसको जलाते हैं वहाँ वो सड़ जाता है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, लाश वाश को फूकते हैं वहाँ पे, से लेकर वहाँ नहाने लगा बना हुआ है। तो वहाँ कहते हैं जहाँ पे वो राम जी की जो रामायण में आप लोग देखे हो ना, जो राम जी की खड़ाऊँ रख के, ए बच्चे क्यों आवाज कर रहे हो, दो ही लोग हो गया पहाड़ा दिखा, दो लोग, इतना शोर हो रहा है, एकदम शांति रखो, समझे। तो वहाँ पे कहते हैं कि अभी भी वो राम जी की वो खड़ाऊँ जो भरत जी अपने सर पे लेके गए थे ना, वहाँ पे उसी को राजा मान के उसी की पूजा करते थे राजा समझ के, वो खड़ाऊँ आज भी भरतकुंड में रखी हुई है। और जाओगे देखोगे बहुत, मतलब उस टाइम पे तो स्थान ऊंचे पर रहा, लेकिन अभी आज के टाइम पे वो जो पेड़ था, थोड़ा सा पेड़ बड़ा हो गया, वो स्थान नीचे बहुत अंदर तक बनाया गया है ऐसे, वो खड़ाऊँ भी रखी हुई है ऐसे। कभी आप लोग को मौका मिले ना, जो अपने आसपास में चीज़ें बहुत पास में, पापा लोग साथ निकल जाया करो, मम्मी लोग जित गए लोग, और कहो कि उनको दिखाओ। भरतकुंड पे ऐसा कहते हैं कि जो वहाँ पे जिसकी डेड बॉडी फूक जाती है वो हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, ऐसा बताते हैं। अभी भी वहाँ खड़ाऊँ रखी हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो जो है कहाँ पहुँचे बच्चे,
जब वे अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राजगुरु से हुई। गुरु ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने उनके अपनेपन के भाव को सम्मान दिया। निषाद राज समझते हो मतलब? निषाद जगत में सिर्फ केवट कहा थे, क्या कहा था? केवट। मल्लाह बोलते हो ना, मल्लाह केवट जो नाव चलाता हो अपने गांव की भाषा में, उन्हीं को तुमको बोलते निषाद राज। पहले निषाद लोग अभी भी रहते हैं। निषाद राज लोग वो पतली जो पहले हरी वाली पत्तल आप लोग देखे हो नहीं देखे हो? यस मैम। जो छोड़ के पत्ते की बनती थी, खाए हो उस पर? चलो आप लोग मतलब अच्छे जनरेशन की फिर उस पत्तल वो लोग बनाते हैं। जो पत्तल हरे वाला आता है, पत्ती वाला पत्तल, दो ना पत्तल ना वो बनाते भी हैं ऐसा। दोना भी बनता है। हाँ भंडारे में भी देखो, जो भंडारा होता है उसमें आता है ना दोना हरे वाला, उस पर खाने का स्वाद ही अलग एकदम होता है। अब तो मिलता नहीं आजकल वो पत्तल पे। मैम मंदिर पे मेरे खाया जाता है उसमें हरे पत्तल में ना। हाँ वो इसलिए बात में शादियाँ होती नहीं, लेकिन भंडारे में हो गया, उन सब चीज़ों में खवाते हैं ना, वो उसी पत्तल में खिलाते हैं, दोने में हरे वाले और हरे पत्तल में। 4 टुकड़े वाले भी रखते हैं ना हरा पत्तल, अब तो नहीं तो रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। तो और वे गले लगकर उनसे मिले। अब सोचो कि कहाँ पे वो निषाद, कहाँ पे वो राजा, कहाँ पे एक मल्लाह नाव चलाने वाला। लेकिन राजा जी ने वो राम जी ने बिल्कुल भी फर्क नहीं समझा और उससे मिले, ठीक है, गले लगाया, उसको बहुत सम्मान दिया। तो आदमी छोटा बड़ा अमीर गरीब इससे नहीं होता, आदमी के स्वभाव से होता है। अब वो सोचते हैं हम तो राजा हुए, इनके गले लगो मजा, तो क्या वो नदी पार कर पाते? कभी नहीं कर पाते ना। तो इसलिए सबकी आवश्यकता सबसे होती, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। भिलनी सबरी की आतिथ्य को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। भिलनी मतलब जो सबसे छोटा ऐसे दिखाया गया उसमें कि उसके जूठे बैर खाए थे। सबरी के जूठे बैर ना, गाना सुने आप लोग, जूठे बैर राम जी ने खाए थे, जिसको लोग अछुआ मानते हैं, कहते नहीं इनको दूर रखो, दूर मत अछुआ मानते, मतलब जो आजकल की आपकी भाषा में कहा जाए, आप लोग की भाषा में जो वॉशरूम वगैरह साफ करते हैं, ठीक है, उनके शब्दों पे, तो उस जात के वो थे। लेकिन तभी राम जी ने सोचो कितना सबको एक समान सम्मान दिया, उनके जूठे बैर खाए। और उनका इतना प्रेम था राम जी से कि बैर चक के रखती थी कि देखो कोई बैर खट्टी तो ना हो, कोई तीखी तो ना हो, सब मीठी बैर है। और राम जी ने खाया, रामायण में देखते हो ना। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उसको पीछे पीछे फेंक देते हैं, खाते नहीं लक्ष्मण जी ना, राम जी जाते, राम जी खाते हैं, उसको खा लेते हैं। तो इस तरह का उनका प्यार था। उदाहरणों से पता चलता है कि वो छुआछूत या ऊंच नीच की भावना किसी के साथ व्यवहार नहीं करते थे, इन सबसे बहुत परे थे ना। वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे तब लंका के राजा रावण की बहन सुर्पनखा वहाँ आई। ये जो सबको याद होगा, सुर्पनखा का कलाकारी ना, याद है? उनकी नाक काट दिए थे। हाँ, क्यों काटे थे ये तो बताओ, क्यों गौरव? सुर्पनखा की नाक क्यों कटी थी? वो उनको छेड़ रही थी राम को। ये भाई आजकल के बच्चे, सुर्पनखा राम को छेड़ रही थी, तो किसने नाक काट दिया फिर उनकी नाक? नहीं, लक्ष्मण जी ने काट दिया।